जिंदल परिवार आजकल सुर्खियां बटोर रहा है। लगता है पारिवारिक झगड़ा दुनिया के सामने रखने में खुद जिंदल परिवार चुप नहीं रहता। कल जहां घर की बहू के साथ मारपीट के मामले में चंद्रेश जिंदल जी को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वही आज उनके बेटे आदित्य जिंदल ने अपनी ही पत्नी निशा जिंदल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है। मिल गई तसल्ली। घर की इज्जत को दुनिया के सामने उछालने में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। ये सब करके तुझे क्या सुख मिला आदि, जरा मुझे भी बता। जिस इज्जत को कमाने के लिए भाई साहब और मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तूने क्षण भर में उसकी धज्जियां उड़ा दी। तूने जरा भी नहीं सोचा आदि। सोचता मैं तब काकुसा जब बचाने के लिए कुछ बचा होता। आपकी बहू ने वैसे इस घर की इज्जत बर्बाद कर दी है, इसलिए उसका सच आप सबके सामने लाना बहुत जरूरी हो गया। देखा थी, लड़ाई झगड़े कौन से घर में नहीं होता, हमारे घर में भी हुए। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जल्दबाजी में कोई फैसला लेता है। मैं सिर्फ तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपनों को पहचान और गैरों को, बाहर वालों को अपनी और हमारी जिंदगी से दूर रख। जानवी जब से इस घर में आई है सिर्फ और सिर्फ परेशानियां मिली हमें। देखा थी, मैं मानता हूं कि तुझे किसी और पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपने काकुसा, क्या तुझे मेरी बात पर भी यकीन नहीं? हाँ? बोल। आई एम सॉरी पर नहीं है। जब आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है काकुसा, तो सच जानने के बाद मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूं? मैं अब आपको और अपने आप को एक आखिरी मौका दे रहा हूं इस सच को साबित करने का। अगर यह साबित हो गया कि ये कॉल जानवी ने किया है, तो आप जैसा कहेंगे ना मैं करूंगा। चुपचाप अपनी जिंदगी निशा के साथ बिता दूंगा। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि ये कॉल निशा ने ही किया है, तो आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा। फिर ये डिवोर्स होगा और मुझे कोई नहीं रोकेगा, आप भी नहीं। क्योंकि तब यह साबित हो जाएगा कि निशा अपने झूठ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इस घर को बर्बाद भी कर सकती है। बाबा साहब ने ऐसे उसे थप्पड़ नहीं मारा। इतनी घटिया बातें कही है कि इंसान को शर्म आ जाए, इंसानियत से विश्वास उठ जाए उसका। अरे सारे रिश्तों से विश्वास उठ जाए, ऐसी सोच है इसकी। मैं कह भी नहीं सकती कि जानवी, मेरी बहू क्या है ये मुझे तुमसे नहीं जानना है। वैसे भी हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। जो घटिया बात उसने कही है ना, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूं। पहले उसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी, पर दूसरी बार मैं चुप नहीं रहूंगी साहब, बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। हमें पता चल गया कि निशा ने बाबा साहब से क्या कहा, जो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। निशा ने इसने कहा कि बाबा अपनी बीमारी का फायदा उठा के जानवी को छूते हैं।
भाई साहब, हाँ बताइए, क्या ये सच? ये सच है, यही सच है। इसने मुझे यही कहा इसने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा पे उंगली उठाने की? उन्होंने तो तुम्हें थप्पड़ मारा है ना। स्टॉप आदि, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द? तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है? दर्द तो तुमने दिया है मेरे बाबा को, जानवी को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे भाई छोड़िए, खत्म, सब खत्म। लेकिन जब से शादी हुई है मैं इस घर को संभाल रही हूँ, इस परिवार को संभाल रही हूँ, आपको संभाल रही हूँ। और आपने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आदित्य और जानवी की गलत बात का साथ दिया आपने। क्यों किया आपने ऐसा बाबा साहब? काकू साहब, हम बाबा साहब की बात को सीरियसली कैसे ले सकते हैं? आप तो अच्छी तरह जानते हैं जिनको अल्जाइमर्स होता है, भूलने की बीमारी होती है, उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी बात तो कोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर हम कैसे? आदि, जानवी हमारे घर का, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। वो एक बाहर की लड़की है। उसने ये सब क्यों किया आई डोंट नो। पर तुम बाबा साहब तुम्हारे फादर हैं, तुम उनके बेटे हो। तुमने उनकी बीमारी का फायदा क्यों उठाया आदि? बंद करो ये बकवास। तुम बहुत ही झूठी और मक्कार हो। ये मेरे परिवार को तोड़ना चाहती है और कुछ नहीं। बंद करो ये बकवास। काकू साहब, ये अपने झूठ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा आप मुझे बताइए, आपने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? याद है आपको? याद है? नहीं। जब आपको याद नहीं है तो आप एक बीमार आदमी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और निशा ने बाबा को जो कहा वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी, रोजमर्रा की बात नहीं थी। इतनी घटिया बात कही है कि किसी को भी जिंदगी भर ये बात याद रहे, एक अल्जाइमर के पेशेंट को भी। ये कैसी बीमारी है? मुझे, मैं अपने बच्चों की भी मदद नहीं कर पाता हूं। भगवान ने क्यों दी है मुझे ऐसी लाचारी? बेटा, मुझे कुछ याद नहीं रहता। नहीं बाबा, ऐसे मत बोलिए आप प्लीज। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। आपको पता ना आप कितने प्रेशियस हैं मेरे लिए। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए और चिंता मत कीजिए। निशा की सच्चाई इस बार सामने आकर रहेगी। मैं बहुत जल्द काकुसा के सामने उसे गलत प्रूफ कर दूंगा। हाँ समीर। आदि यार, एक बुरी खबर है। पुलिस हेडक्वार्टर के रिकॉर्डिंग रूम में आग लग गई है और वहां ऑलमोस्ट सब कुछ जल चुका है। What? समीर क्या बोल रहा है तू? Are you sure? हाँ, ये निशा का काम है। इसे रोते नहीं? कैरेक्टर में रहा करो ना तुम। मैंने कहा था एक गुड न्यूज भी है। सच सामने लाने का एक और तरीका निकाल लिया मैंने। जो पुलिस कंप्लेंट मैंने फाइल की थी ना, उसकी वजह से एविडेंस रूम से एक कॉपी लोकल पुलिस स्टेशन भेज दी गई थी। तो अभी ड्रामा खत्म।